श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। आज है 4 अगस्त और आज है सावन महीने का आखिरी सोमवार। आज आपको एक बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय होने वाला है, बहुत ही सरल उपाय होने वाला है। तो आप जो है ये उपाय करके देख लीजिएगा। आज आपको एक दीपक लगाना होगा जो कि आपको माता अशोक सुंदरी के नाम का लगाना होगा। माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे छोटी प्रिय पुत्री हैं। तो आज जो है आपको उनका नाम लेकर एक दीपक लगाना होगा। अब आप दीपक लगाने के नियम समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको दीपक लगाना होगा, कहाँ पे आपको दीपक लगाना होगा, किसके नाम का आपको दीपक लगाना होगा। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये उपाय आप माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर करना है। लेकिन आज आपको जो आप ये दीपक लगाएंगे, इस दीपक को आपको 2 स्थानों पे लगाना होगा जो कि माता अशोक सुंदरी के सबसे प्रिय स्थान हैं। तो पहला स्थान तो है महादेव जी यानी कि शिवलिंग का हो गया। दूसरा स्थान है माता पार्वती का जो कि बेल वृक्ष के नीचे हो गया। अब देखो, अब आप इन दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान पे दीपक लगाइएगा। आप चाहें तो महादेव जी की शिवलिंग पे ये दीपक लगा सकते हैं, शिवलिंग के आसपास, और आप चाहते हैं तो बेल वृक्ष के पास में भी ये दीपक लगा सकते हैं। माता अशोक सुंदरी के ये दोनों स्थान ही बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। दोनों स्थानों पे दीपक लगाने का नियम एक होगा। तो आप जो है अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको दीपक लगाना है। अब देखो, आपको सबसे पहले तो एक दीपक लेना होगा। अगर आपके पास में नया दीपक है मिट्टी का तो आप नया दीपक ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आपके पास कोई पुराना हो तो वो दीपक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है थोड़े से चावल के दाने लेने होंगे। देखो, अगर आप माता अशोक सुंदरी का जो ये उपाय, इसे आप माता पार्वती यानी कि बेल वृक्ष के पास में करेंगे तो आपको अक्षत के दाने लेने होंगे यानी चावल के दाने। अगर आप महादेव जी के शिवलिंग के पास में करेंगे तो आपको तिल के, जो काले तिल होते हैं ना, उसके दाने लेने होंगे। तो आप जो है इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो अगर आप ये उपाय बेल वृक्ष के पास में करेंगे तो आपको जो है एक दीपक ले लेना है। उसमें आपको लंबी बाती लगानी है, ठीक है। लंबी बाती आप लगा लीजिएगा। शुद्ध देसी घी आपको ले लेना है। थोड़े से आपको चावल के दाने ले लेने होंगे। ये दीपक आपको लेके पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पास में। बेल वृक्ष के पास में पहुंचने के बाद में आपको जो है ये दीपक वहाँ पे रखना है और फिर ये आपको प्रज्वलित कर देना है। चावल के दाने आपको नीचे रखने हैं और दीपक को उसके ऊपर रख के आपको जो है प्रज्वलित कर देना है। दीपक माता अशोक सुंदरी का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए, माता पार्वती का नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए, ठीक है। और फिर माता अशोक सुंदरी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, माता अशोक सुंदरी, ये दीपक हमने आपके नाम का लगाया है, तो जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसे कहते हुए आप जो उनसे प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, कोई अनाज का दाना और आपके पास में हो थोड़ा सा, तो वो अनाज का दाना आप जो है इस जलते हुए दीपक में डाल दीजिएगा। देखो, ये उपाय तो हो गया माता अशोक सुंदरी वाला। तो आप ठीक इसी प्रकार से महादेव जी की शिवलिंग के पास कर सकते हैं। सिर्फ नियम अलग है कि उसमें जो है आपको काले तिल लेने होंगे और इस उपाय में आपको चावल के दाने लेने होंगे। जो आप बेल वृक्ष के पास में करेंगे वहाँ पे आपको चावल के दाने लेने हैं, महादेव जी के पास में आपको काले तिल लेने होंगे, ठीक है। वैसे नियम बिल्कुल एक जैसा है। दूसरा उपाय है दोस्तों, आज जैसे कि आप सबको पता ही है सावन का आखिरी रविवार है। तो सावन का जो आखिरी सोमवार है, तो इसका जो है बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज आपको सोमवार के दिन एक और उपाय कर लेना होगा। महादेव जी के पास में जाके ये उपाय आपको करना होगा। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, सावन महीने के जो सोमवार होते हैं उसमें महादेव जी की शिवलिंग पे 108 वस्तुएं, जो जैसे कि मान लीजिए बेल पत्र हो गया, शमी पत्र हो गया, अक्षत के दाने हो गए, उन्हें अगर आप 108 चढ़ाते हैं तो इससे जो आपकी दिक्कत होती है, जो आपकी समस्या होती है ना, वो सब समाप्त हो जाती है और महादेव जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये नहीं है कि आप सारी चीज़ें इकट्ठा करके चढ़ाइए, नहीं, आपको एक ही चीज़ 108 लेनी होगी। देखो, अगर आपके पास में बेलपत्र है तो बेलपत्र का आपको ध्यान देना है कि अगर आप 108 बेलपत्र के पत्ते लेते हैं तो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि कटे फटे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। अगर आप सेमी पत्र लेते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अक्षत के दाने आप ले लेते हैं यानी कि चावल के दाने, तो वो भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, साबित आपको अक्षत के दाने लेने होंगे। तो जो भी वस्तु आपसे बन सके वो आप 108 ले लीजिएगा और महादेव जी के मंदिर में जाके सुबह के समय आपको ये उपाय करना होगा। तो महादेव जी की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित कीजिएगा, महादेव जी से प्रार्थना कीजिएगा। जिस भी प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं वो सारी पूजा पाठ कर लीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा। आप पुष्प जो होते हैं वो आप महादेव जी को समर्पित कर दीजिएगा। फिर जो भी आप 108 वस्तुएं लेके आए हैं, देखो
बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से आप कोई फूल भी ऐसा ले सकते हैं जिसे आप 108 कर सकते हैं। अक्षत के दाने आप ले सकते हैं, कोई दाल आप ले सकते हैं, बेलपत्र आप ले सकते हैं, शमी पत्र आप ले सकते हैं। तो जो आपसे हो सके वो आप 108 ले लीजिएगा। और फिर जब आपकी पूजा पाठ हो जाए तो फिर आप जो है महादेव जी को, यानी कि अक्षत के दाने ही मान लीजिए कि आपने 108 अक्षत के दाने ले लिए हैं। तो जब आपकी पूजा पाठ हो जाए, आप पूजा पाठ कर लें, उसके बाद में आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर 108 चावल के दाने अगर आप समर्पित कर देते हैं सोमवार के दिन सावन महीने में, तो इसका जो है बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत ही अच्छी तरीके से इन उपायों के बारे में बताया था। दोस्तों, जो भी उपाय आपको बताते हैं सारे उपाय गुरुजी की कथा में सुनने समझने के बाद ही आपको बताते हैं। गुरुजी द्वारा जो भी जितने भी बताए गए उपाय हैं वो सारे उपाय हम अपने घर में करते हैं, उसी के बाद में आप सबके साथ में वीडियो शेयर करते हैं। तो जो ये उपाय हैं, ये सारे उपाय हम भी अपने घर में करते हैं, तो इसी के बाद हम वीडियो बनाते हैं, आप सबके साथ में शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आप करना चाहते हैं ये उपाय तो आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय बहुत खास होने वाले हैं। जो पहला उपाय है माता अशोक सुंदरी वाला, वो उपाय आपको शाम के समय में करना होगा, यानी कि 6-7 बजे आपको करना होगा। और जो अक्षत के दाने वाला उपाय है, इसे आप सुबह के समय कर लीजिएगा। जब आप महादेव जी के मंदिर में आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो तब कर लीजिएगा। आज 4 अगस्त है, आज जो है सावन का आखिरी सोमवार है। तो आज के दिन हो सके तो आप जो है ये उपाय कर लीजिएगा। महादेव जी पे 108 जो भी वस्तु आपसे बन जाते हैं वो ज़रूर समर्पित कीजिएगा। जो भी आपके कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं उसकी प्रार्थना कीजिएगा। महादेव जी से हाथ जोड़ के विनती कीजिएगा कि हमारे कार्यों में उन्नति दें, हमें और जो भी आपसे गलती हो जाती है उसकी क्षमा मांगें, महादेव जी से प्रार्थना करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छे उपाय हैं, बहुत ही सरल उपाय हैं। तो आप जो है ये उपाय कर लीजिएगा। सावन का महीना चल रहा है, महादेव जी का अति प्रिय होता है, तो आप जो है हाथ जोड़कर अगर महादेव जी से प्रार्थना भी कर लेंगे तो भी आपके जो रुके हुए काम हैं उनमें सफलता मिलेगी और आपको महादेव जी जो भी गलती होती है उसके लिए क्षमा कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय